कथा में सभी हमारे भगवत प्रेमी सज्जन श्रोता भगवत आइए हम सब बड़े आदर और भाव के साथ आज जन्मदिन है हमारे फौजी साहब जी के भैया के घर में बिटिया जी का। उनके जन्म उत्सव में हम आपका इतना बड़ा हर्ष होना अनिवार्य है। रामायण से हम आपको सत्संग सुनाएंगे और रामचरितमानस भगवान शिव जी का प्रसाद है। और मैंने पहले दिन बताया था कि अगर सत्संग में भगवान शिव का नाम नहीं लिया जाता तो सत्संग अधूरा माना जाता है। शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी रामचरितमानस कवि तुलसी। भगवान शिव का प्रसाद है और इस प्रसाद को हम आप ग्रहण करने के लिए पधारे। बड़ा सुंदर कथा हम आप सुनेंगे। भवानी भगवानी भोले बाबा से रामचरितमानस में 9 प्रश्न किया, 9 सवाल करती हैं। 9 सवालों का जवाब भगवान शिव ने माता पार्वती को दिया। 9 सवालों में पूरी रामचरितमानस सजाई गई है। भवानी जी बैठी भगवान शिव से कहा, महाराज एक बात बताओ, जो परमात्मा निरंकार है, जो परमात्मा अजन्मा है, वो धरती पर कैसे आया? और यहाँ पर लिखा है तुलसी बाबा ने कि भगवान गर्भ में आए, तो गर्भ का अंतर क्या है? और परमात्मा गर्भ से पैदा होता नहीं, गर्भ से पैदा होता है मनुष्य। भगवान और मनुष्य में अंतर क्या रहा? क्योंकि गर्भ दरवाज़ा जो होता है, गर्भ से पैदा होने वाली चीज़ नरक की सृष्टि मानी गई। गर्भ नरक को द्वार प्रकाशी, सदा ब्रह्म बैकुंठ निवासी। भगवान हमारे बैकुंठ के निवासी हैं। फिर भगवान गर्भ में कैसे आए? ब्रह्म कबहु गर्भम नहीं आवे, धरि नर्तन लीला दिखलावे। भगवान केवल अपना रूप धारण करता है। फिर यहाँ पर का नाम भैया राम प्रताप भैया जी की तरफ से 201 रुपया भगवान के शुभ चरणों में दान। परमात्मा सदैव सुखी रखे, जीवन मंगल में हो। भगवान शिव ने कहा, देवी गर्भ के कारण हैं 2, हम आपको बताएंगे। भगवान मनुष्य का रूप कैसे धारण किया और अयोध्या में भगवान का अवतार किस लिए हुआ, ये कारण है। परमात्मा धारण करता है केवल अपने भक्तों के लिए। जब जब होई धर्म पर हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा। हरे कृपा निधि सज्जन पीरा, हरे प्रभु
इस धरती पर अच्छे संतों को सताया गया, सीधे व्यक्तियों की मर्यादा भंग की गई, तब इस धरती पर भगवान का अवतार हुआ। बड़े मतलब की बात। अब देखिए कितनी सुंदर कथा हम आप सुनेंगे। भगवान अयोध्या में क्यों जन्म लिया? अयोध्या से तो बड़ी लखनऊ है। भगवान ने अयोध्या में जन्म क्यों लिया? क्योंकि भगवान उसी के घर जाते हैं जिनके घर में भगवान का विचार है, जिनके घर में आदर और प्रेम है। भगवान सबके घर जाकर अपनी उपस्थिति नहीं देता। परमात्मा उन्हीं के घर में जाकर अपना आसन डालता है जिनके घर में प्रेम और आदर है। भगवान प्रेम के बंधन में जाकर कैसे अयोध्या में जन्म लिया, सुनो। आपने चर्चा सुनी थी मनु महाराज की। मनु महाराज, उनकी पत्नी का नाम है शत्रुपा। मनु और शत्रुपा बहुत विचारवान पुरुष हैं। मनु महाराज ब्रह्मा जी के द्वारा इनका दुनिया में आगमन हुआ। मनु महाराज बहुत दिन तक नगरी में रहे। एक दिन शत्रुपा ने कहा, स्वामी अब हम भजन कहाँ करें? तो मनु ने कहा, देवी चलो हम भगवान का भजन करते हैं। दोनों ने विचार किया कहाँ चला जाए। एक जगह चुनी, कहाँ? जहाँ पर भगवान की कथा, भगवान का भजन हो सकता है। व्यक्ति मंदिर में भगवान का भजन करने क्यों जाता है? स्थान पर हम आप भगवान की कथा क्यों सुनते हैं? क्योंकि वहाँ पर हमारे दिल में श्रद्धा होती है, और जहाँ पर श्रद्धा होती है वहाँ पर भगवान की कथा का फल प्राप्त होता है। तो मनु और शत्रुपा दोनों प्राणी चल पड़े। कहाँ? तीरथ बरने मिस विख्याता, तीरथ बरने मिस विख्याता, तीरथ बरने मिस विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, तीरथ वरने मिस विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। यहाँ पर तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में लिखा अति पुनीत। रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने अति पुनीत लिखा। अति पुनीत क्यों लिखा? क्योंकि वहाँ पर कहते हैं कि कोई भी देवता नहीं बचा जो आकर के अपनी हाजिरी नहीं दिया। दुनिया का कोई संत नहीं बचा जो वहाँ पर जा कर के अपनी उपस्थिति नहीं दिया। और कहते हैं कि नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों ने एक साथ बैठ करके तपस्या किया। और जहाँ पर संत और भक्तों अच्छे लोगों का आवागमन बना रहे, वो जगह अति पुनीत हो जाती है, वो जगह का महत्व अलग हो जाता है।